हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इम्पोर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो आपको बताना जरूरी रहता है, लेकिन दिल में एक ठोक दर्द या सदमा सा लग जाता है इस तरीके की अपडेट्स आपको जब मैं बताता हूं तो। लेकिन कोई बात नहीं भाई, पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इंजीनियर हो आप, इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी कहाँ पे खाली है। तो यहाँ पर आप अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है देश में आईएएस के एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू होता है कि 1472 वाह आईपीएस के 864 पद खाली। समझ रहे हो भाई लोग? जो वैकेंसीज अभी निकल रही ना यूपीएससी में भी, वह भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रही है, या वो बैकलॉग में चले जा रही है, या फिर अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं इन लोग को, या फिर क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो रिजर्वेशन होता है उस चीज को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कोरोना वायरस के कारण जो एज लिमिट में हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जनरल वालों को, वह बिल्कुल मिलना चाहिए। और ऊपर से ये चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी सिर्फ चुनाव के टाइम पे निकले। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आईएएस और आईपीएस की। यहाँ पे मैं बात अभी तक आईआरएमएस की नहीं किया हुआ, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की नहीं किया हूँ। उसकी वैकेंसी 2023 में निकलने वाली है। कितनी? 150 पोस्ट। उसमें मैकेनिकल की कितनी है? 30 पोस्ट, 30 पोस्ट। क्या आपको लगता है सिर्फ इतनी वैकेंसी खाली होगी? नहीं भैया नहीं, बहुत वैकेंसीज खाली हैं। और कांड क्या हो रहा है वो यहाँ पे इस जगह में हमको अच्छे से क्लियर किया गया है। हर देश भर में आईएएस और आईपीएस के 2300 से अधिक पद खाली हैं। देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है दोस्तों, देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां इन दोनों के लिए जितनी वैकेंसीज है वह फुलफिल हो रही हो। यानी कि देश में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पे जितने आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत हो उतने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स प्रेजेंट हो। दोस्तों कुल मिलाकर पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 2300 से अधिक पद खाली हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी, यानी कि जो गैजेटेड वैकेंसी निकलती हैं आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू, 2300 पद अभी सिर्फ हमको बताया गया है आईएएस और आईपीएस के। आईआरएमएस अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये 3000 से पार हो जाएगा ये आंकड़ा। और आईआरएमएस का नोटिफिकेशन अभी आप थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ। 150 ही वैकेंसी निकली हुई है, उसमें मैकेनिकल की मात्र 30 वैकेंसी, 30 वैकेंसी निकली हुई है। अब ये क्या हो रहा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, चुनावी जुमला है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों वैकेंसीज को खाली रख रहे हैं? ये मेरे तो समझ के परे है भाई। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। आईएएस के कुल 1472 और आईपीएस के 864 पद खाली हैं। समझ रहे हो? 2000 पोस्ट तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही खाली है। आप दिल्ली जाके पढ़ाई कर रहे हो, आईआरएमएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वैकेंसी निकाली नहीं जा रही आपके लिए। आपके लिए वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है। क्यों निकाली नहीं जा रही है? और ये डाटा हमको कहां से पता चला? यह डाटा पता चला है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन यानी कि मंत्रालय जो
लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, वह बोलता है कि इतनी पोस्ट खाली हैं। आईएएस की स्वीकृत पोस्ट, आईएएस में 6700 से ज्यादा पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन कितनी पोस्ट है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज को फुलफिल किए जा रहा है और कितनी वैकेंसीज को बैकलॉग में यहाँ पर डाला जा रहा है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है भाई, मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेवियंस एंड पेंशन के मुताबिक ये डाटा यहाँ पर हमारे पास आया है, जहां पे हमें बताया गया है कि इन राज्यों में इतनी पोस्ट खाली है और अगर कोई मौजूदा समय में कोई आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर या फिर ग्रुप गैजेटेड ऑफिसर या ग्रुप ए या ग्रुप बी का ऑफिसर अगर बीमार पड़ जाता है या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है, पारिवारिक परेशानी हो जाती है, तो फिर पेंडिंग फाइलों की संख्या, यहाँ आप देख सकते हैं पेंडिंग फाइलों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भैया आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का हाल अभी क्या है। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस अफसरों के तबादले के संबंध में नियमों के बदलाव को लेकर राज्य और केंद्र के बीच में विवाद भी हो रहा है। यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार लड़ाइयां कर रही हैं। भैया तुम्हारी लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम कितना लड़ो, लड़ के मर जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। चाय बेचो, कॉफी बेचो या फिर तुम ठंडई बेचो, हमको कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई मत करो, हमारे लिए जितनी वैकेंसी खाली उतनी तो निकाल के दो। आईएएस में, आईपीएस में और आईआरएमएस में हमको चाहिए जितनी वैकेंसीज खाली है पूरी की पूरी वैकेंसी। और आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आराम से जो गैजेटेड ऑफिसर है ना, आराम से छुट्टी लेगा, आराम से अपने घर में बैठेगा, कितनी भी फाइलें पेंडिंग हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप होता है जो कि बॉयलर में वाटर सप्लाई करने का काम करता है। अब वो बॉयलर फीड पंप एक नहीं होता, दो होता है, एक होता है वर्किंग और एक होता है स्टैंड बाय। तो यहाँ पे कोई स्टैंड बाय में बंदा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वर्किंग में बंदे हैं, कोई भी बंदा स्टैंड बाय में नहीं है। राज्यों के पास प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अफसरों की संख्या लगातार कम होते जा रही है। बोलो भाई, अब मैं क्या बोलूं। अब आप वैकेंसी ही नहीं निकालोगे, है ना, वैकेंसी ही नहीं निकालोगे। कोविड-19 आ गया, उस समय भी वैकेंसी नहीं निकली, उस समय गेट का एग्जाम हुआ, लाखों लोग एग्जाम देने नहीं गए। कुछ प्रमुख राज्यों में रिक्त जो वैकेंसीज हैं, मतलब कुछ राज्यों में जो वैकेंसीज अभी आईएएस आईपीएस, अभी आईआरएमएस की बात नहीं कर रहा हूं, आईआरएमएस के नाम पे तो हमको सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ आईएएस और आईपीएस की मैं बात कर रहा हूं कि भैया मध्य प्रदेश में कुल आईएएस के 439 पोस्ट, उसमें से 84 रिक्तियां। ऐसे चलेगा हमारा देश, ऐसे चलेगा हमारा देश? आप बताओ मेरे को। राजस्थान की बात करें, कितनी पद होनी चाहिए? 313 रिक्तियां अभी भी यहाँ पे 52 है, अभी भी 52 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। 215 आईपीएस होने चाहिए, 21 आईपीएस अभी भी यहाँ पे नहीं मिले इनको। क्यों नहीं निकाल रहे हो वैकेंसी? 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हो क्या आप? मुझे तो लगता है कि आप 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हो। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आईएएस के कुल पद कितने हैं? 193, उसमें से 27 अभी भी
खाली पड़े हुए हैं। अभी भी 27 वैकेंसीज और भरानी है। और आईपीएस की बात करूं तो 142 पोस्ट में से 23 पोस्ट और भरानी है। कब निकालोगे ये वैकेंसी? कब निकालोगे ये वैकेंसी? चुनाव हो जाने के बाद कि जब चुनाव के पहले? ये बता दो। क्लियर करो ना चीजें। सिविल सर्विसेज के थ्रू एग्जाम हो रहे हैं ना, आईएएस आईपीएस का। इसके अलावा आईआरएमएस का भी आप सिविल सर्विसेज के थ्रू ही ले रहे हो ना, तो कब निकालोगे ये वैकेंसीज? आप मेरे को ये बात क्लियर कर दो। दोस्तों हमको क्या चाहिए, क्या नीड है हमारी? हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए। या मैं वीडियो बना रहा हूं ना, सिर्फ 2 टाइम खाना खाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। हमको क्या चाहिए? पहला सवाल है मेरा कि वैकेंसीज को आप फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, आईएएस हो, आईआरएमएस हो, आप वैकेंसीज को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं? आंसर है आपके पास? क्या करूं मैं जाके नेता बन जाऊं क्या? मैं जाके राज्यसभा में खड़े होकर पूछूं क्या? मैं नहीं पूछ सकता, मेरी औकात उतनी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि खान सर के साथ, तो शायद वो इस वीडियो को पहुंचा सके वहां तक जहां हम चाहते हैं। लेकिन क्या करें हम? वैकेंसी फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हो आप एज लिमिट क्यों इंक्रीज नहीं कर रहे हो? कोरोना वायरस के कारण इतनी मौतें हो गई हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर का जीएआरसी का बनाया था। 25 साल एज लिमिट उसमें रखी गई थी। 25 साल। आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? आपको एज लिमिट कम से कम 28 से 30 साल अब तो कर देना चाहिए जनरल वालों के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि एससी एसटी वालों का एज लिमिट में रिलैक्सेशन खत्म कर दो। हम बोल रहे जनरल वालों को भी कोरोना वायरस के कारण जो नुकसान हुआ उसका तो कुछ तो फायदा दे दो। कि वोट चाहिए फ्री में ले लो भाई, कोई तुम मायने नहीं रखते। और कोई तुम इंडिया नहीं, वो भगवान चला रहा है देश, जो चल रहा है भगवान चला रहा है। तुम देश नहीं चला रहे हो, तुम बस अपनी मनमानी कर रहे हो। ठीक है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के रिजर्वेशन स्टेटस क्यों है? कहीं 79% रिजर्वेशन है, कहीं 29% है, कहीं 80% है, कहीं 90% है। और हम है भोको लोलो, चाहूं मैं चाहूं तो अलग, चाहूं मतलब रोगा बोलो। यही है केस। अलग अलग स्टेट में अलग अलग। भैया जजों की एक तो समिति नहीं बन सकती क्या, जो पूरे भारत में एक तरीके का रिजर्वेशन को लागू कर सके? कि तमिलनाडु में 71% है तो राजस्थान में इतना क्यों है? राजस्थान में भी फिर 70 पर। कुछ तो करो, कुछ तो करो आप। इसके बाद पीएसयू को आप अभी तक गेट के साथ जोड़ के रखे हुए। मानता हूं 2008-9 में बहुत धांधली हो रही थी, आपने पीएसयू को गेट के साथ जोड़ा। मैंने गिल सर के साथ एक इंटरव्यू वीडियो किया, मैंने अरविंद राय सर के साथ इंटरव्यू किया, मैंने ढांडे सर के साथ इंटरव्यू किया, मैंने इंडिया के हर एक टॉप फैकल्टी के साथ इंटरव्यू किया हुआ है। सबने बोला है कि गेट को पीएसयू से हटा के गेट के लिए सिर्फ आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, एनआईटीज इनके लिए होना चाहिए। पीएसयू के लिए अलग से आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। या फिर जो 2008 के पहले हो रहा था, जैसे कि मेरी बहुत प्रिय काटानी मैम है जो कि अभी पीडब्ल्यूडी में है, या फिर चैतन्य सर है जो कि अभी एनटीपीसी में है, इंजीनियर है। वो कैसे निकाले? वो गेट के थ्रू तो नहीं निकाले ना, वो तो अपने अलग से एग्जाम हुआ, वो 2008 में अपना एग्जाम दिए, निकाल लिए। उसके बाद आपने क्या किया? उसको गेट के साथ जोड़ दिया और उसके बाद अभी तक ये जुड़ा हुआ है। क्या अभी तक आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई है? या फिर
टीसीएस टीसीएस इतना नीचे गिर गया है कि टीसीएस अभी तक ये चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर आप टीसीएस को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि टीसीएस या फिर आप पीएसयूज को मजबूर कर रहे हैं। आप बताइए मेरे को, ट्विटर पे मैं क्या करूं? मैं क्या करूं ट्विटर पे? ट्विटर पे कौन सा हैशटैग चलाऊं मैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कितना भी ट्विटर पे बोल दूं। उसके बाद क्यों वैकेंसीज इलेक्शन के समय आ रही हैं? क्यों वैकेंसीज इलेक्शन के समय आ रही हैं? क्या इलेक्शन के पहले वैकेंसीज आप दे नहीं सकते? रेलवे की वैकेंसी 2019 में निकली, अब 2024 में ही निकलेगी, ऐसा क्यों है भाई? वोट बैंक बना लिए हो आप। अरे भाई, कोई भी आ जाए सरकार में, भारत का उद्धार होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। या मोदी हो या राहुल गांधी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या थर्ड पार्टी कोई हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए 2 वक्त का रोटी, जो कि आप हमको नहीं दे पा रहे हो। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ क्या किया गया। आपने रेलवे की ग्रुप ए की जितनी भी वैकेंसीज है, पहले तो उसको हटा दिया। उसके बाद हमको एक आश्वासन दिया कि एक नया एग्जाम निकालेंगे जो रेलवे की ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी, यानी कि गैजेटेड पोस्ट के लिए और नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए अलग से होगा। लेकिन बाद में आपने क्या किया, चुनाव आने लगे तो आपने 150 पोस्ट निकाल दी। 150 पोस्ट। मैकेनिकल में कितनी आपने पोस्ट निकाली? 30 पोस्ट। बस इतने खाली है आईआरएमएस में। इससे अच्छा तो पहले वो नौटंकी करते ही नहीं, और नौटंकी किए तो यहाँ पे 150 नहीं 1500 होना चाहिए था। यहाँ मैकेनिकल 30 नहीं 300 होना चाहिए था, तब हम मानते। और आप क्या कर रहे हैं, आप वैकेंसीज को बार बार बैकलॉग में भेजते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ही जीतेंगे। आपको पता है आप ही जीतेंगे। अगली बार फिर वैकेंसी निकालना है तो फिर अगली बार निकाल देंगे वैकेंसी, 30 वैकेंसी, 60 वैकेंसी। और क्यों है भारत हमारा पीछे? इसी कारण है, ना आईएएस ऑफिसर है ना आईपीएस ऑफिसर है। अगर एक जन बीमार पड़ जाता है तो उसका बैकअप में कोई नहीं है, फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है। आईआरएमएस में आपने 150 वैकेंसी निकाली, पूरे भारत में आईआरएमएस में सिर्फ 150। आर यू किडिंग मी ब्रो? आर यू किडिंग मी? बस 150 वैकेंसी, ऊपर से मैकेनिकल में बस 30। भैया हम लोग इंजीनियर हैं, बेवकूफ नहीं है। और ज्यादा नाटक हुआ तो हम लोग लेकिन मैं जैन हूं, अहिंसा परमो धर्म पे विश्वास रखता हूं। मैं कभी अहिंसा के विरुद्ध, मैं हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग सड़क पे उतरे, लोग नारेबाजी करे, लोग ट्रेनों में आग लगाए। लेकिन अगर आप इस तरह की नाटक करेंगे कि मैकेनिकल में 30 वैकेंसी है, क्यों निकाले आईआरएमएस? 150 वैकेंसी में क्या उखाड़ लेंगे हम? 150 लोगों को हम क्या उखाड़ेंगे? छोड़ो, 150 लोगों को लेके आप क्या उखाड़ लोगे? कम से कम 1500 लोगों को आपको लेना चाहिए था, उसमें से 300 मैकेनिकल वाले होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए भैया वोट। ले लो, ले लो, मैं दे रहा हूं वोट, ले लो, खुश रहो, ऐश करो और ऐसे ही करते रहो। बस अगली बार थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर हम लोग मैकेनिकल वाले इंजीनियर डिप्लोमा खकवा गए तो फिर भाई जो होगा ना, फिर वो संभालना किसी के, आपके किसी भी
बस की बात नहीं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स भी ले आओ, चाहे आप वो जम्मू कश्मीर से भी फोर्स ले आओ ना, कोई संभाल नहीं पाएगा हम लोग को। तो हम लोग के लिए वैकेंसी निकालो, ठीक है। इतनी पद खाली है उसको भरो, और जो पद खाली है उनके आपके कारण कई स्टेट्स में विवाद चल रहा है। बीमार मैं भी पड़ता हूँ, गला मेरा भी अभी खराब है, तब भी वीडियो बना रहा हूँ, चाहता तो नहीं बनाता। आपके कारण यहाँ पर फाइलें अटकी हुई हैं। लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो चीज चाहिए हमको, वो हमको मिल नहीं पा रही है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की कमी है भारत में, और यह जो कमी है भारत में, इसको तो पूरा फुलफिल कर दो भाई इस चुनाव के पहले। कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो मत करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमको क्या लेना देना भाई, हमको तो जाना है, उंगली में नीला निशान लगाना है, और आज हमारा काम हो गया। अब मेरा चैनल ऐसे ही है भाई, मैं मुफट आदमी हूँ, सीधे बात बता रहा हूँ। जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। इतनी वैकेंसीज खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब खाली नहीं होनी चाहिए। और अगर इतनी वैकेंसीज खाली हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा गड़बड़, कुछ ना कुछ हमारे साथ गेम खेला जा रहा है। और मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, जैन हूँ, अहिंसा परमो धर्मा, ये मेरी अंदर की आत्मा बोलती है, ये मैं नहीं बोलता। हिंसा के सख्त विरुद्ध हूं मैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर भैया हम लोगों के पास क्या चारा रहेगा। हम लोग सिर्फ घर में बैठे रहेंगे और पकोड़ा बेचेंगे, और पकोड़ा की दुकान लगाने के लिए भी ना आप लोन दे देना हमको किसी बैंक से, वो भी आप 12-13% ब्याज, उसमें भी आप ले लोगे, कमाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसमें भी आपकी कमाई हो जाएगी, उसमें भी हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों बहुत अजीब लगता है इस तरीके का वीडियो बनाने में, लेकिन क्या करें, सच्चाई जो है वह आपको बताना जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। I want your comment in my comment section. I want to know your thoughts. मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप इसके बारे में जो मैंने अभी बोला, क्या सोच रहे हो आप, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और वीडियो को शेयर करके लोगों को बताओ कि कितनी वैकेंसी यूपीएससी गैजेटेड पोस्ट ग्रुप ए ग्रुप बी में खाली है, लोगों को बताओ। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करना अपने को फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। मैकेनिकल मत करो यार, मेरे को नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स, मेरे को नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स मेरे भाई। मैं बस जो फैक्ट है ना वो आपके सामने लाके रखूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे आप मेरे को गोदी मीडिया बोले, चाहे आप मेरे को लोडी मीडिया बोले, या मेरे को पप्पू बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि 2333 से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। आईआरएमएस इसमें नहीं जोड़ा गया है, अगर इसमें आईआरएमएस जोड़ दिया गया होता तो भैया ये हो जाती 3000 से ऊपर। बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीजें समझ में आए। आलतू फालतू लोगों के साथ शेयर मत कीजिए जो इन चीजों के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल उन तक पहुंचे
और वो मेरे वीडियो में वॉच टाइम भी दे। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको समझ में आए। हो सके खान सर के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, अच्छे लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और सब्सक्राइब करने में बोल भी नहीं रहा हूं, मन करे तो कीजिएगा, नहीं करे मत कीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सच जो है वो कभी छुपता नहीं है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग भाई लोग। जय जवान जय किसान।